हर एक सच्चा साधक अपने भीतर के क्रोध से मुक्ति चाहता है और एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना चाहता है जहां शांति, स्थिरता और पूर्णता हो। परंतु ये मार्ग सरल नहीं होता, क्योंकि हमारी भावनाएं अक्सर हमें बहा ले जाती हैं। हम बार बार यह संकल्प लेते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वास्तव में वह क्षण आता है जब कोई बात हमें भीतर तक झकझोर देती है, तो हम अपने क्रोध को रोक नहीं पाते। यह अनुभव हर व्यक्ति ने किया है। विचार और संकल्प भावनाओं की तीव्रता के आगे बौने हो जाते हैं। भावनाएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं, इतनी कि वे हमारे सोचने की क्षमता को क्षीण कर देती हैं। क्रोध हमारी वास्तविक प्रकृति का एक विकार है। यह विकार इसलिए कहा गया है क्योंकि यह आत्मा के वास्तविक प्रकाश को प्रकट नहीं होने देता। जब हम क्रोधित होते हैं, तो हम अपनी केंद्रित स्थिति को खो देते हैं। हमारा ध्यान अनंत पर नहीं रहता, बल्कि किसी एक घटना या व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है, और यही सीमितता पाप कहलाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाप कुछ और नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता पर पड़ा एक छोटा सा झुर्री जैसा दाग है। जैसे कपड़े पर झुर्री आ जाती है और उसे ठीक करने के लिए इस्त्री की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा के इन विकारों को भी साधना और ज्ञान से समतल किया जा सकता है। क्रोध दरअसल कमजोरी की निशानी है। एक कमजोर व्यक्ति ही बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। जिसकी आत्मा स्थिर और सजग है, वह परिस्थिति को देख सकता है, समझ सकता है और प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया की ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है। क्रोध अक्सर तब आता है जब हम वर्तमान क्षण को स्वीकार नहीं करते। हम बीते हुए क्षणों में अटक जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने क्रोध को देखा है? वह हमेशा किसी बीती हुई बात से जुड़ा होता है। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, वह बीत गया, पर आप उसमें अटक जाते हैं और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को थाम नहीं पाते। आप उस बीते हुए क्षण को दोबारा नहीं बदल सकते, तो उस पर क्रोधित होने का क्या लाभ? वह क्षण जा चुका है और आप उसका बोझ उठाए जी रहे हैं। क्रोध का दूसरा कारण है पूर्णता की अत्यधिक अपेक्षा। जब आप हर बात में, हर व्यक्ति में पूर्णता ढूंढने लगते हैं, तब जरा सी त्रुटि भी आपको असहनीय लगती है। यही कारण है कि आप नाराज हो जाते हैं। समाधान क्या है? जीवन में थोड़ी सी अपूर्णता की जगह बनाइए। जब आप यह स्वीकार करना शुरू करते हैं कि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, तब आप सहज होने लगते हैं। जैसे घर की दीवारों में थोड़ी सी हवा के लिए खिड़कियां रखी जाती हैं, वैसे ही जीवन में भी थोड़ी सी खामियों की खिड़की खोलिए। इससे आपका क्रोध बहुत हद तक घट जाएगा। एक और बात समझना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति गलती करता है, वह वास्तव में अपराधी नहीं होता। वह अपने भीतर के तनाव और अशांति के कारण ऐसा करता है। जब हम यह समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने आंतरिक तनावों के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है, तब हमारे भीतर करुणा उत्पन्न होती है, न कि क्रोध। जब हम क्रोध करते हैं, तब हम उस व्यक्ति की आत्मा को नहीं, केवल उसकी क्रिया को देख रहे होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि हमें उस क्रिया के पीछे छिपे कारणों को समझने में मदद करती है। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि क्रोध का प्रकट होना और क्रोध के साथ बह जाना, दोनों में अंतर है। कभी कभी क्रोध प्रकट करना आवश्यक भी हो सकता है, लेकिन अगर वह सजगता के साथ किया जाए तो वह संप्रेषण बनता है, न कि विनाश। लेकिन जब क्रोध बिना सजगता के आता है, तब वह भीतर से हमें पूरी तरह हिला देता है। हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, विचार भ्रमित हो जाते हैं और हम निर्णय की क्षमता खो देते हैं। सच तो यह है कि क्रोध के परिणाम हम खुद ही भुगतते हैं। जिस क्षण हम क्रोधित होते हैं, हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है और हमारी सोचने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। बाद में जब क्रोध शांत होता है, तब हम पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने वैसा क्यों किया, ये प्रश्न हमें अंदर ही अंदर कचोटते रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधनाएं हमारे लिए अमूल्य हैं। वे हमें हमारे केंद्र में टिके रहने में मदद करती हैं। यह केंद्रित स्थिति हमें छोटी छोटी घटनाओं से विचलित नहीं होने देती। जब हम साधना करते हैं,
ध्यान, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया आदि, तब हमारा मन शांत होता है, हमारी भावनाएं नियंत्रित होती हैं और हम भीतर से मजबूत बनते हैं। श्वास का अभ्यास हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। श्वास में एक रहस्य है। जब आप क्रोधित होते हैं, तब आपकी श्वास तेज और उथली हो जाती है। लेकिन जब आप गहरी और लयबद्ध श्वास लेते हैं, तब मन भी स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। इसलिए कहा गया है, जैसी श्वास वैसा मन। क्रोध को रोकने का सबसे सरल तरीका है अपनी श्वास को नियंत्रित करना। यही ध्यान और प्राणायाम का मूल सिद्धांत है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दीजिए। आमतौर पर हम अपने क्रोध को बड़े सहजता से बांट देते हैं, लेकिन अपनी मुस्कान को बचाकर रखते हैं। मानो मुस्कान कोई महंगी चीज हो और क्रोध मुफ्त में मिलता हो। परंतु यह अज्ञान की स्थिति है। जब ज्ञान आता है, तब यह दृष्टिकोण बदलता है। तब मुस्कान सूर्य की रोशनी की तरह स्वतः बहने लगती है और क्रोध हीरा बन जाता है, अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान। तब आप मुस्कान बांटने लगते हैं और क्रोध को अपने भीतर जांच परख कर ही व्यक्त करते हैं। अतः अपने जीवन में एक छोटी सी दिशा परिवर्तन कीजिए, मुस्कान को सस्ता कीजिए और क्रोध को महंगा बनाइए। यह केवल सोचने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको साधना करनी होगी। अपने भीतर के उस शांत स्रोत से जुड़ना होगा, जहां से मुस्कान स्वतः निकलती है। जब आप वहां पहुंचते हैं, तब जीवन में घटनाएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। यही सच्ची प्रगति है। भाग 2। जब हम क्रोध की प्रकृति को गहराई से समझते हैं, तब हम यह जान पाते हैं कि क्रोध कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि भीतर की एक अनियंत्रित ऊर्जा है, जिसे रूपांतरित किया जा सकता है। यह ऊर्जा अगर अवचेतन मन में दबी रहे, तो वह विष बन जाती है, लेकिन यदि उसे सही दिशा दी जाए, तो वह साहस, स्पष्टता और दृढ़ निश्चय का रूप ले सकती है। क्रोध को दबाना समाधान नहीं है, क्योंकि दबाया गया क्रोध समय आने पर और विकराल रूप में फूटता है। इसका उपाय है सजगता से उसका साक्षात्कार और उसका साधना द्वारा रूपांतरण। इसके लिए सबसे पहला कदम है अवलोकन। जब भी आप क्रोध महसूस करें, तुरंत रुकें और श्वास पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें, लेकिन प्रतिक्रिया न करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि उस क्रोध की तीव्रता कम हो रही है। दूसरे चरण में ध्यान और प्राणायाम जैसे साधनों को नियमित जीवन का अंग बनाना आवश्यक है। विशेष रूप से योग का अभ्यास और सुदर्शन क्रिया जैसे श्वास के व्यायाम आपको उस स्तर तक ले जाते हैं, जहां आप क्रोध के पहले संकेत को पहचान लेते हैं और उसे शांत कर पाते हैं। तीसरा उपाय है अपनी दिनचर्या में सकारात्मकता भरना। जब हम नकारात्मक समाचारों, विवादों, आलोचना और तनावपूर्ण माहौल से घिरे रहते हैं, तो हमारे भीतर क्रोध की भूमि तैयार होती रहती है। इसके स्थान पर यदि आप प्रकृति में समय बिताएं, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें, सेवा करें और प्रेरणादायक संगीत सुने, तो मन स्वतः शांत रहता है। साथ ही क्रोध की स्थिति में मौन रहने का अभ्यास भी प्रभावी होता है, क्योंकि शब्दों के बाण क्रोध की अग्नि में तपे हुए सबसे अधिक घाव करते हैं। एक और दृष्टिकोण यह भी है कि जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तब यह जानना कि वह व्यक्ति भी किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है, आपके भीतर करुणा जगाता है, क्रोध नहीं। यह करुणा न तो आपको कमजोर बनाती है, न ही दूसरों के अन्याय को स्वीकारने की बात करती है, बल्कि यह आपकी चेतना को ऊंचा उठाती है, जहां आप प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देते हैं। और यही अंतर है। एक साधारण व्यक्ति क्रोधित होकर प्रतिक्रिया करता है, जबकि एक साधक सजग होकर उत्तर देता है। यह उत्तर दृढ़ता से भी हो सकता है, परंतु उसमें संतुलन, संयम और प्रेम होता है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास जीवन का स्वाभाविक अंग बन जाता है, तब आप यह पाते हैं कि पहले जहां छोटी छोटी बातें आपको क्रोधित कर देती थीं, अब वही घटनाएं आपको भीतर से प्रभावित नहीं कर पाती। आप स्थिति को देखते हैं, समझते हैं और उसमें से समाधान खोजते हैं। यही स्थिरता की अवस्था है, जहां जीवन में तूफान तो आते हैं, परंतु आप उनका हिस्सा नहीं बनते। इसके साथ ही क्षमा करना सीखना भी
क्रोध से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जब आप दूसरों की त्रुटियों को क्षमा करना सीखते हैं, तब आप अपने मन को बोझ से मुक्त करते हैं। क्षमा कोई उपकार नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है। और अंत में यह स्मरण आवश्यक है कि हम सब पूर्णता की यात्रा पर हैं, स्वयं भी और अन्य भी। यदि हम अपने लिए अपूर्णता की गुंजाइश रखते हैं, तो दूसरों के लिए भी वह स्थान होना चाहिए। यही दृष्टिकोण जब जीवन में आता है, तब क्रोध स्वतः नष्ट हो जाता है और उसके स्थान पर एक शांत, स्वीकार्य और प्रेम पूर्ण चेतना का उदय होता है, जो आत्मा की सच्ची प्रकृति है। यही वह स्थिति है जहां से जीवन में आनंद, स्पष्टता और शक्ति प्रस्फुटित होती है, और यही साधना का उद्देश्य है। भाग 3। जैसे जैसे साधक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे यह अनुभव होने लगता है कि क्रोध कोई अचानक उत्पन्न होने वाली भावना नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे भीतर पनपता है, आशा, अपेक्षा, नियंत्रण और अहंकार की भूमि में। इसलिए क्रोध से मुक्ति का मार्ग केवल भावना के स्तर पर नहीं, बल्कि उसकी जड़ों तक पहुंचने में है। जब कोई हमारी अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार करता है, तो भीतर छिपा हुआ मैं बेहतर जानता हूं का भाव आहत होता है, और यही आहत अहंकार क्रोध का रूप लेता है। इसीलिए आत्मनिरीक्षण से यह जानना आवश्यक है कि हमारे भीतर किन इच्छाओं और अपेक्षाओं ने इतनी गहराई पकड़ रखी है कि उनके टूटने पर हम विचलित हो जाते हैं। जब ध्यान द्वारा हम इन परतों को खोलते हैं, तब हम अपने अहंकार को पहचानने लगते हैं, और जैसे जैसे यह पहचान गहरी होती है, वैसे वैसे क्रोध की जड़ें स्वयं ही ढीली होने लगती हैं। इसी अवस्था में आत्म स्वीकृति का जन्म होता है, जहां हम न केवल दूसरों की कमियों को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि अपनी भी सीमाओं को सहर्ष अपनाते हैं। यह आत्म स्वीकृति हमारे भीतर सहिष्णुता और धैर्य का निर्माण करती है। साथ ही जब हम सेवा का मार्ग अपनाते हैं, जब हम दूसरों के दुख और संघर्ष को अपने से बड़ा मानकर उन्हें राहत देने का प्रयास करते हैं, तब हमारा ध्यान अपने छोटे छोटे आहत अहम से हटकर समष्टि की भलाई पर केंद्रित होता है। यह भावना क्रोध की शक्ति को पिघला देती है और उसे करुणा और दया में बदल देती है। इसी प्रक्रिया में जीवन का दृष्टिकोण भी रूपांतरित होता है। जहां पहले हम परिस्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे, अब हम परिस्थिति के भीतर शांति बनाए रखने की कला सीख लेते हैं। यह स्थिति कोई भावनात्मक जड़ता नहीं, बल्कि सजगता की पराकाष्ठा होती है, और धीरे धीरे यह सजगता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त होने लगती है, संबंधों में, कार्य में, संवाद में, और सबसे अधिक स्वयं के साथ। तब आप जीवन को एक उत्सव की तरह जीने लगते हैं, जहां छोटी छोटी असुविधाएं आपको हिलाती नहीं, बल्कि आपको और अधिक गहराई में ले जाती है। क्रोध तब केवल एक विचार बनकर रह जाता है, जो आता है पर ठहरता नहीं। वह अब आपकी पहचान नहीं रह जाता, बल्कि एक पारगमनशील अनुभव हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा की पूर्णता झलकने लगती है, और साधक केवल प्रतिक्रियाओं का गुलाम नहीं, बल्कि चेतना का साक्षात स्रोत बन जाता है। यही आत्म विकास की पराकाष्ठा है, जहाँ क्रोध की आग तपाकर हमें शांत, परिपक्व और प्रेमपूर्ण बना देती है।